सभी साथियों को जय किसान। साथियों आज 4 तारीख है, 4 मई है, दिन है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार। साथियों जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी जो है चर्चा करेंगे साथियों। सरसों के अंदर सुधार बनना आज शुरू हुआ है। एक्चुअली आज ही शुरुआत हुई है, जो कि हाजिर की जो मंडियां हैं, जो धान मंडियां हैं, उनके अंदर आज पहला दिन था कि सुधार जो है बनता हुआ नजर आया है। और कितना सुधार बना है, कैसे बना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे साथियों, ग्वार के अंदर अच्छा सुधार बना है आज, और ग्वार गम के अंदर, लेकिन हाजिर में सुधार नहीं बना है। अभी जो वायदा है उसके अंदर सुधार बना है। थोड़ा सा आज इक्का दुक्का मंडियों में जो है उसका असर दिखा है, लेकिन प्रॉपर पूरा सुधार जो है धान मंडियों में नहीं बना है। लेकिन वायदा बाजार के अंदर ग्वार गम और ग्वार के अंदर एक अच्छा सुधार बनता हुआ नजर साथियों आज जो है आया है। बात थोड़ी बहुत गेहूं के ऊपर और चना के ऊपर भी करेंगे साथियों, और सोयाबीन के बारे में कई बार साथी पूछते हैं, थोड़ी चर्चा लास्ट में जाते जाते सोयाबीन के ऊपर साथियों आज जो है करेंगे। तो सबसे पहली चर्चा साथियों, और उससे पहले आप सबसे निवेदन कि भाई वीडियो को लाइक चाहे मत करना कोई बात नहीं, पेज को चाहे लाइक मत करना कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भाइयों तक पहुंच जाए और जानकारी जो है सब भाइयों तक जाती रहे, क्योंकि अपना मेन मोटिव यही होता है। जी धन्यवाद कमलेश जी, आपने वीडियो को शेयर किया। ढिल्लों साहब, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं, आप रोज वीडियो को शेयर करते हो। तो भाई जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम बारी बारी से बोलता जाऊंगा। हमारा अपना जो मोटिव है वो यही है भाइयों कि सभी किसान भाइयों तक जो है कम से कम हर एक मंडी की जानकारी पहुंच सके। बाकी इतना कोई वो क्या बोलते हैं त्रू का इक्का किसी के पास नहीं होता कि जिसको तेजी मंदी का एग्जैक्टली इतना ज्यादा पता हो। तो फिर भाई मैं भी रोज सरसों खरीदूं, रोज गेहूं खरीदूं, रोज ग्वार खरीदूं और फिर अगले दिन तेजी में बेच दूं। लेकिन एक बाजार का आइडिया होता है, एक जानकारी होती है। कुछ अपना कोई 1-2 मित्र है आप जैसे, वो कोई बैठते हैं वायदा के ऊपर, तो जो भी रिपोर्ट जैसी भी बनती है आपको साथियों बताई जाती है। कोई टीम नहीं है, कोई अपना अखबार नहीं आता, कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई अपनी पेड सर्विस नहीं है कि पैसे यहां जानकारी और दूं, कल को आप नया ग्रुप बना लूं व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां आपको बोलूं कि भाई 500 रुपए महीने के लगेंगे, आप सब्सक्राइब कर लो और आपको वहां जानकारी और दूं। ऐसा कुछ नहीं भाई, खुली किताब है। जो इधर है वही फोन पे है। काफी साथी फोन भी करते हैं भाई, तो उनको फोन पे मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जो वीडियो में बताया वही है, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने वीडियो के अंदर बता दी। इसके अलावा अपने पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, कोई इंस्टाग्राम ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं है। वन मैन आर्मी है भाई, कोई अपने पास टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुद ही चलाते हैं और खुद ही सारा सिस्टम करते हैं भाई। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सरसों के अंदर 3 दिन से थोड़ा थोड़ा 25-50 रुपए का सुधार बन रहा था, लेकिन आज जितना सुधार बनना चाहिए था उतना सुधार बड़े प्लांटों के अंदर नहीं बना है साथियों। 25 रुपए तेज हुआ कोई प्लांट, कोई 20 रुपए तेज हुआ, ऐसी तेजी है। लेकिन असल में जो पिछले 2 दिन में तेजी बनी थी उसका फर्क जो है आज हाजिर की मंडियों के अंदर देखने को मिला। लगभग जो है 100 रुपए के नजदीक आज सारे बाजार तेज थे। शेरगिल जी धन्यवाद आपका, सियाग जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। गोदारा जी आपको भी धन्यवाद, आप तो रोज ही वीडियो को शेयर करते हैं। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। खैर बात करें साथियों सरसों की, तो आज 100 रुपए तक काफी मंडियां तेज रही। काफी मंडियों ने 40 लैब जो है वो 5000 को टच की। जो 42 लैब है वो लगभग 5200 रुपए काफी मंडी के अंदर आज जो है सरसों साथियों बिकी है। आज के दिन की बात करूं तो काफी मंडियों में 150-200 रुपए का सुधार भी सरसों के अंदर हुआ है। अब बात यह आती है कि ये सुधार क्या स्थायी है और ये सुधार हुआ क्यों है। देखिए, एक तो आवकें, आज सिर्फ 7 लाख कट्टे की आवक थी। आवक घटेगी, सप्लाई चेन टूटेगी तो भाई बिल्कुल भाव आएगा, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। ये तय बात है। जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत है अपने को, उसकी आपूर्ति कम हो रही है तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये तो कहने की बात नहीं, ये कोई इसके अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है साथियों, ये तो आम बात है किसी भी चीज की आप जो है बात करें साथियों। एक भाई का बीच में फोन आ, तो साथियों एक शेयर का बटन भाई सारे दबा देना, बीच में फोन आ गया था किसी भाई का। तो बात करें साथियों आगे के भाव की। देखिए स्टेबिलिटी
बननी मुश्किल लग रही है। मुझे नहीं लगता कि तेजी और आगे इसके अंदर जाएगी। ये जो 150-200, ये मैंने आपको रविवार को बताया था कि 150 का सुधार होता रहेगा, और आज 100-125 रुपए तक, 150 रुपए तक कुछ मंडियां आज सुधरी भी हैं। लेकिन ये तेजी स्थायी तेजी नहीं है साथियों। उसका कारण ये है कि आज भी जो भारत की जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो खरीदती हैं सरसों, उन्होंने साफ और स्पष्ट बोला है कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इसको सरसों को तेजी के भाव के अंदर नहीं खरीदेंगे। सरकार बाहर के तेल के ऊपर टैक्स लगा नहीं रही, जो हमारे वाले हैं ये खरीदने को तैयार नहीं है। तो भाई ये तेजी का जो रुख है, एक तो मौसम इसका बड़ा कारण है, और दूसरा आवकें बहुत कम हो गई हैं। तीसरा इसमें कोई भी और कुछ नहीं है, यही है, यही सिस्टम है सारे का सारा, इधर ही सारा खेल चल रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बराड़ साहब धन्यवाद, बुल्लर साहब धन्यवाद, सारण जी, विनोद जी कई दिन बाद जुड़े हैं आज, धन्यवाद आपका भी। मनकृत जी, बुल्लर साहब शुक्रिया, रिम्पी भाई थैंक यू, और संदीप जी, बिश्नोई साहब, नून प्रणाम भाई साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई, जिन्होंने शेयर किया भाई सबका भाइयों का धन्यवाद। एक बटन दबा देना भाई शेयर वाला। तो भाई सरसों के अंदर ज्यादा रिस्क ना लें। अगर 42 लैब है, 5200 रेट मिल रहा है, तो सरकारी बेचने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं साथियों। जितनी सरकारी बेच सकते हो उसको बेचो, बाकी भाई थोड़ा सा गौर रखना। बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर दिखाई नहीं दे रही इस बार। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं साथियों, बार बार निवेदन कर रहा हूं। मैंने कॉटन में भी बहुत बार निवेदन किया था कि कॉटन भाई इस बार तेज नहीं होगा, कॉटन जो है तेज नहीं हुआ है। तो सरसों की जो तेजी है, बड़े भाई साहब रामकुमार किसान साहब जुड़ चुके हैं, सरसों की जो तेजी है साथियों साफ और स्पष्ट है। देखिए एक आवक होगी 11 लाख 12 लाख कट्टा, एक उसको तोड़ के टूट के नीचे आ गई आवक 7 लाख कट्टा, डिफरेंस मान लो अध का फर्क है, वही तेजी का कारण है। और भाई कोई तेजी का कारण मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है। किसी साथी को आ रहा होगा तो भाई इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि सरसों की मांग बहुत कम है। सीधा और साफ एक चीज है भाइयों, 7 स्टेटों में चुनाव है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सरसों का तेल जो है महंगा हो और कस्टमर को, शहर वालों को खास करके महंगा मिले, क्योंकि नीतियां शहर वालों को देख के बनती हैं, गांव वालों को देख के नीतियां नहीं बनती हैं। हमारे पास तो घर की सरसों है, हमें कहां दिक्कत है, लेकिन शहर के अंदर सरसों का तेल महंगा नहीं होना दिया जाएगा, इस बात में कोई भी दुराई नहीं है। सुधार हो सकता है, सुधार बन सकता है। कोई भी माई कलाल ये बोल दे कि भाई पिछले साल वाले भाव आ जाएंगे तो भाई मुश्किल है। अभी मैं आज ये बोल दूं कि सरसों के अंदर तेजी है, तो ये 150 रुपए की तेजी नहीं, ये रिकवरी है भाइयों। जयपुर का बाजार 6700 6800 तक जाके आया हुआ है पिछले सीजन में, तो वो तेजी मुश्किल लग रही है। अभी तो 52-5400 के घरों में जो है जयपुर घूम रहा है। सिलोनी के भाव के अंदर भी आज 25 रुपए का सिर्फ सुधार हुआ है, वही 5775-5800 के नजदीक जो है भाव है। अभी शाम को 25 और तेज बता रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं है। ये तो एक गुमराह करके सरसों को निकलाने वाला काम जो है किया जा रहा है। आवकें अगर रुक गई, अगर आवकें 7 लाख के ऊपर टिक गई, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, फिर बात बढ़ सकती है साथियों, फिर एक सिस्टम बन सकता है सरसों का, क्योंकि खपत बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया था। आज सोयाबीन के अंदर तेजी है, साथी सोयाबीन का पूछते हैं, 60 से 70 रुपए की सोयाबीन के अंदर तेजी है। मैंने आपको ना बहुत बार ये चीज बताई है, ये कोई मंत्र नहीं है। सरसों का अल्टरनेट है, गेहूं का अल्टरनेट नहीं है। सरसों की जगह सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, या ये जो जहर आता है बाहर से जिसको अपने पाम ऑयल बोलते हैं, ये है जिसको शहर वाले बड़ा शौक से खाते हैं। तो अल्टरनेट है, सरसों के तेल का अल्टरनेट है, गेहूं का अल्टरनेट नहीं है। यही डिफरेंस है इन दोनों चीजों के बीच में साथियों। बिल्कुल बिल्कुल गांव वाले फ्री का वोट में गए रामकर जी, बड़े भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, तो आज भाव जो न्यूनतम भाव रहे हैं, जो कम से कम भाव रहे हैं साथियों, वो रहे 43 रुपए, और ऊपर के भाव जो है वो लगभग 5330 रुपए को काफी जो लोकल की हाजिर मंडियां उनके अंदर टच की हैं। अब सलोनी में भले 6000 बिक जाए, जयपुर में भले 5500 बिक जाए, दिल्ली में भले 5800 बिक जाए, उसका भाई हमें क्या भाव, हमें तो मतलब इस बात से है कि हाजिर की मंडियों के अंदर जो है कितनी तेजी है सरसों में। यही है साथियों। बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार के अंदर मैंने आपको रविवार को एक क्लू दिया था, एक इशारा किया था। एक सिंगल कमोडिटी है जिसके अंदर इस सप्ताह में हलचल हो सकती है, और वो हलचल सोमवार से ही होने लगी थी और आज भी हुई है। वायदा के अंदर लगभग 300 का सुधार, और लोग ये ग्वार के जो गम के अंदर 300 का, और सीड के अंदर लगभग
23 से 125 रुपए का सुधार होता हुआ बन रहा है साथियों। लोकल की मंडियों में उसका असर नहीं हुआ है। 25, 30, 50 रुपए आज ग्वार काफी मंडियों के अंदर तेज था, लेकिन बड़ी तेजी आज ग्वार के अंदर नहीं थी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, अगर मान लो ग्वार के वायदा में थोड़ा सा भी और सुधार बनता है तो ग्वार 6000 की तरफ मूव कर सकता है। रिस्क मत रखना भाइयों, जब भी उधर के भाव मिले तो एक बार जरूर सोचना, अगर 200-300 का भी सुधार आपको मिल जाए आने वाले 2-3 दिन के अंदर, तो एक बार कम से कम कुछ फसल के बारे में साथियों जरूर सोच लेना, क्योंकि ग्वार के अंदर भी स्थायी तेजी नहीं है। ग्वार का हालांकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ग्वार की जो फसल थी इस बार वो कमजोर भी थी, और ग्वार के जो भाव हैं, जो फसल थी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। ओवरऑल बात करें तो फिर भी जब भी 200-300 का सुधार मिले, थोड़ा सा साथियों एक बार जो है जरूर इसके बारे में सोच लेना। बात कॉटन की करें साथियों, बिल्कुल स्थिर, कोई तेजी नहीं, कोई मंदी नहीं। स्पष्ट बोला था रविवार को, जो स्पेशल अपने लाइव करते हैं पूरे हफ्ते की तेजी मंदी का, स्पष्ट बोला था कि कोई तेजी मंदी नहीं आएगी। तो मंदी तो अभी 20-30 रुपए की कल थी, लेकिन आज आप स्टेबल कह सकते हो। बात करें गेहूं की, गेहूं के भावों के अंदर कल आपको बताया था रात को साथियों। आज की बात करें तो आज भाव बिल्कुल स्टेबल, कोई तेजी नहीं, कोई भी रत्ती भर भी सुधार नहीं गेहूं की सरकारी खरीद के अंदर। दर दर भटकता फिर रहा है किसान। 15-15 दिन से किसान मच्छरों के अंदर, वहां धान मंडियों के अंदर पड़े हैं। कोई सार लेने वाला, कोई सूद लेने वाला नहीं है साथियों। कुछ भी नहीं हो रहा है, गिरदावरी पटवारी नहीं दे रहे, नीचे वाले बैठे नहीं, आधे हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। कोई कहां स्ट्राइक करके बैठा, कहां बैठा साथियों। दिक्कत यह है कि ऑनलाइन ही नहीं हो रही, ऑनलाइन होती तो बिक ही नहीं रही, अगर ऑनलाइन तो मैसेज नहीं आता, और बिक नहीं रही है। जिनकी गेहूं बाजारों के अंदर पड़ी है, बहुत ही दर्दनाक ये साथियों कहानी है। इस बार गेहूं को वो हमारे बड़े जो भाई है राजू जी, रणजीत सिंह राजू जी जीकेएस के संयोजक है, वो बोलते होते हैं कि गेहूं को तो हम लोग पंजाबी में या मारवाड़ी में गेहूं क्या बोलते हैं, कणक सेट के आने, फिर तूड़ी बेच के आने। इस बार वो कहानी होगी, तूड़ी तो बेचने वाला काम हो गया और गेहूं इस बार जो है फेंक के आने वाली कहानी होगी साथियों। बहुत मुश्किल स्थिति है। और मैंने तो आज से 2 साल पहले, अभी बात मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने स्पष्ट बोला था कि अगला टारगेट जो है सरकारों का गेहूं के ऊपर होगा। सरकारें गेहूं की एमएसपी को खत्म करना चाहती हैं। कारण साफ स्पष्ट है भाइयों, पंजाब वालों का जूत कायम है, इधर वाले जो हरियाणा वाले हैं भाई, इनका भी जूत भाइयों मजबूत है। वहां तो बिक रही है खुली एमएसपी के ऊपर, सारा कोई आधार कार्ड नहीं, कोई जन आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, सब सारी बिक रही है। लेकिन हमारे यहाँ का जूत जो है मजबूत नहीं है, तो भाई ऐसे ही बिकेगी। टीका लगा के देख रहे हैं, वही बात होगी कहानी जो एमपी के अंदर हो चुकी है। वहां भी 8 क्विंटल प्रति बीघा की बेची गेहूं जो खरीदी जा रही है, और राजस्थान के अंदर भी इस बार 11 क्विंटल प्रति बीघा की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, एक बाउंडेशन लगाई थी कि 11 क्विंटल प्रति बीघा की ही बिकेगी। वो तो चलो आंदोलन हुआ, कुछ सुधार हुआ, उसके अंदर जो 11 से 15 क्विंटल कर दी गई। लेकिन आने वाला समय गेहूं की एमएसपी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात में कोई भी दोहराई साथियों नहीं है। चने की बात करें, चने के बारे में भाई पूछ रहे थे, चना एमपी लाइन का और इधर ऊपर वाले जो स्टेट है इनकी लाइन का 5000 को टच कर रहा है। बड़ी तेजी भाई चने के अंदर अगले 2-3 दिन में नहीं लग रही है। थोड़ा सा सुधार तो बना है 20, 30, 50 रुपए का, इससे ऊपर कोई भी तेजी जो है साथियों नहीं बनी है। जौ के बारे में एक भाई कह रहे थे, भाई जौ के अंदर भी मुश्किल है, कोई तेजी बड़ी तेजी जो है जौ के अंदर बनती हुई नजर नहीं आएगी साथियों। भाई जो ऊपर प्याज वाले और लहसुन वाले हैं भाई, उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे अपने रोहित जी, माफी चाहूंगा। अगर जानकारी हुई तो मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ से तो प्याज बहुत दूर होता है, सीकर की साइड उस साइड होता है, तो उसकी जानकारी मेरे पास भाई नहीं है। खैर साथियों, मिलेंगे कल इसी समय 8:30 बजे। सारे साथी, सारे भाई एक शेयर का बटन भाई दबा दिया करो, ताकि हौसला जो है बढ़ता रहे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।